नमस्कार, जय हिंद। बालों को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि मुझे भी इनका नुस्खा पता चल जाए जिससे कि मैं भी घने, मजबूत और लंबे कर सकूँ अपने बालों को। और कुछ लोगों की आशाएँ तो बहुत बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अब इस शायद जहाँ हेयर फॉलिकल्स मेरे खराब हो चुके हैं, वहाँ हेयर ग्रोथ नहीं होगा। ये तेल क्लेम करता है कि वहाँ भी ग्रो कर सकता है। जी हाँ, आदिवासी ऑयल पर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये सच्चाई है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके ऊपर निगरानी बनाया हुआ है और कुछ ऐसे तेलों पर ऑलरेडी पेनल्टी लगा चुका है। आइए देखते हैं इस चीज़। बड़ी बात है, एक क्वेश्चन पूछा गया इंडिया टुडे में, हमने देखा व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट वायरल। अगर आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे कभी भी किसी चीज को कि आपको कुछ चीज लेनी है, खरीदनी है, तो क्या उस प्रोडक्ट का आप क्या पढ़ते हैं? आप फीडबैक देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, कैसे ये काम कर रहा है। पर आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है, शायद हमें वायरलिटी का जो एक फैक्टर है वो उसका क्वालिटी नहीं है, परंतु क्या है, एक बढ़िया सी बैकग्राउंड स्टोरी बना दी जाए, साथ ही में हम कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स की फोटो लगा दें, और तीसरा, हम बस लोगों से माउथ टू माउथ सोशल मीडिया पे कहला दें, वो भले ही सच हो या झूठ हो, चीजें वायरल बन जाती हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया में व्यूज को देखते हुए तो बहुत कुछ आजकल किया जा रहा है। पर फिलहाल आपको बता दें कि अगर आपको एकेडमिकली कोई चीज को रखना हो या फिर अगर इसके हिसाब से भी देखना हो, तो क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो की मंशा व्यू नहीं है, इस वीडियो की मंशा है कुछ ऐसे लॉज जो आपको हमें बताने हैं। तीसरी बड़ी बात, फराह खान का आप अगर ये देखेंगे तो शायद आप देखने के साथ ही समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया गया है और ये आदिवासी हेयर ऑयल हर जगह पहुंचा है। ये एलविश यादव से लेकर भारती सिंह तक पहुंचा हुआ है। नहीं नहीं, इसके पीछे कर्नाटक के ट्राइबल बेल्ट की एक स्टोरी गढ़ी जाती है और उसको धीरे धीरे चारों तरफ फैलाया जाता है। अगर आज से 5-6 साल पहले आप एक कर्नाटक के बेंगलुरु से बेंगलुरु तक भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे। यही बात कह रहे हैं कि आप अगर इन रास्तों पे चलेंगे बेंगलुरु से बेंगलुरु तक, तो आपको पचासों ऐसे स्टॉल दिख सकते हैं जहां पर हर कोई ये बोलता है कि हम आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। क्या किसी ने पेटेंट ले रखा है? जी हाँ, आपको हम बता दें, कुछ यहाँ लोग हैं जिन्होंने आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत इसको रजिस्टर करा रखा है। हालांकि हमारे पास आईपी रेजिम इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए हर कोई इसकी कॉपी आजकल करके फोटो इन्हीं की लगा देता है और लिख देता है कि हम भी आदिवासी हेयर ऑयल के ओरिजिनल निर्माता हैं, और बेचने लगता है। पर आईपी रेजिम के तहत हमारे पास जी हाँ रजिस्टर्ड हैं कुछ हेयर ऑयल जिन पे पेटेंट है कि ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं और ये यही लोग बेच सकते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग इसको अन्यथा बेच रहे हैं, अनायासी चारों तरफ स्टॉल लगाकर बेच रहे हैं। आज ये प्रोडक्ट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से घरों घरों तक जा रहे हैं। लोग इसका ऑर्डर करते जा रहे हैं, मंगाते जा रहे हैं। पर अभी रुकिएगा, अभी आपको और चीजें बताएंगे। तो ये तो आपकी स्टॉल्स थे जो सामने फिजिकली आपको दिख रहे हैं, तो क्या घरों तक भी पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है सर। आखिर इस आदिवासी हेयर ऑयल के पीछे जो जुनून था वो कहाँ से आया? एक कम्युनिटी है जिसको शायद हम लोग ने जीएस में हक्की पिक्की कम्युनिटी के नाम से सुना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी रही है। टीटी में हमें लगता था इसका सवाल आना चाहिए, अभी तक तो रुक गया, पर आ सकता है, इस बार आ सकता है। ये शेड्यूल ट्राइब है, कहाँ की? कर्नाटक की हक्की पिक्की कम्युनिटी। ये एक सेमी नोमैडिक है, जो कि मतलब सेमी नोमैडिक का मतलब नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सेमी नोमैडिक का मतलब है कि इनका ट्रांजिशन बहुत ज्यादा नहीं रहता है और ये सारी चीजों को साथ लेकर नहीं जाते हैं। ये बर्ड कैचर्स के नाम से भी जाने जाते थे, ये बर्ड कैचर्स के नाम से भी जाने जाते थे और हंटिंग भी करते थे। फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इनटू योर कर्नाटक सदर्न पार्ट। हक्की पिक्की कम्युनिटी का सफर जो है वो बर्ड कैचर से लेकर अब एंटरप्रेन्योर के तक हो चुका है, जहां पर वो ऑयल बना रहे हैं और उस ऑयल को अच्छा खासा बिजनेस बनाकर बेच रहे हैं। हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा और बताना चाहेंगे आपका कि बर्ड कैचिंग और हंटिंग में रही है, जैसा हमने आपको बताया। शेड्यूल ट्राइब है कर्नाटक की, जिनका ओरिजिन कहा जाता है लेजेंडरी राणा प्रताप सिंह से है। कहा जाता है कि ये उनके मतलब इनके पूर्वज राणा प्रताप सिंह रहे हैं और ये इनके आने वाली जनरेशन नहीं। हक्की पिक्की ट्राइब बिलीव किया जाता है कि गुजरात से निकली है या राजस्थान के बॉर्डर के आसपास से निकली है और ये साउथ इंडिया माइग्रेट की वाया आंध्र प्रदेश। इस ट्राइब को लगभग 4 क्लैन में डिवाइड किया जाता है, जिसका पॉपुलेशन आज 11,000 से 12,000 के बीच में है। चारों क्लैन आपके गुजरातिया, पवार, कलीवाला और मेवार्स के नाम से जाने जाते हैं और ये आपका ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के ही अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान और गुजरात के आसपास ये जनित होती हैं और नीचे नीचे आंध्र प्रदेश के रास्ते से कर्नाटक तक फैलती हैं। ये है हक्की पिक्की ट्राइब, जो कि सेमी नोमैडिक ट्राइब है। इतना ही नहीं, अब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। इन ऑयल का हक्की पिक्की ट्राइब ने तो बनाया, पर हर कोई इसके ऊपर आज अपना क्लेम डाल देता है। तो ट्राइब भले ही कर्नाटक की हो, आंध्र प्रदेश की हो, भले वो ट्राइब झारखंड की, उड़ीसा की हो, हर कोई आज अपना तेल बनाकर बेच रहा है और हर किसी को आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से बेच रहा है। ऐसे में जनता परेशान हो जाती कि वाकई में आदिवासी हेयर ऑयल है कौन सा। अगर आज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट भी खोल के बैठेंगे, आप बस आदिवासी हेयर ऑयल लिख दीजिए, आपको रेंज दिखने लगेगा।
पर आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि मैं जिसको खरीदना वाक़ई में चाह रहा था, वो आखिर है कौन-सा? ऐसी चीज़ बीच में हमें एक और ऑयल पे मिली, जिसमें जुलाई 17, 2024 में एक बहुत बड़ा पेनल्टी भी लगाया गया। एक आयुर्वेदिक ऑयल है, जिसका एक कंपनी खूब सारा ऐड कर रही थी और बोल रही थी कि इस ऑयल को लगाते ही आपके शरीर में सारे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, अगर हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है, आप बस इस ऑयल को लगा लीजिए, आपकी हाथ की हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। इतनी बड़े-बड़े क्लेम कर रहा था और तुरंत कंज्यूमर वॉचडॉग, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, उसने तुरंत इसको पकड़ा, 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया और बोला कि ऐसा अब आगे से कभी इसको बेचना मत। अभी तक आदिवासी ऑयल पे तो ऐसा नहीं हुआ है। हालाँकि हमने जब और जाँच करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि आदिवासी हेयर ऑयल जो बोलते हैं जो लोग वहाँ पे, थोड़ा-सा गलत है। गलत इतना है, तो बोलते हैं कि जिन लोगों के बाल नहीं, उनके भी बाल आ जाएँगे। तो बोलते हैं नहीं, अगर ज़रा से छोटे-छोटे बाल भी आ रहे हैं तो हम उसको बड़ा कर देंगे। पर बाल रहने ना रहने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक तरीके का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक तरह का टेस्टोस्टेरोन है जो कि आपके जेनेटिकली रिलेटेड है और अगर ये हायर लेवल का है तो बाल चले जाएँगे। प्रोस्टैग्लैंडिन इम्बैलेंस हो सकता है। प्रोस्टैग्लैंडिन अगर लिपिड है जो कुछ कंपाउंड है, ये हार्मोन लाइक इफेक्ट रखते हैं और ग्रोथ रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा इसका मॉनिटरिंग होता है। अगर ये भी आपका इम्बैलेंस है तो बाल चले जाएँगे। माइक्रो इन्फ्लेमेशन हमारे बालों की जड़ पे हो सकती है या फिर जेनेटिक हमारा हो सकता है ऐसा कुछ हो या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती है जिसमें जिंक, विटामिन डी और आयरन ये सारी चीज़ें हैं तमाम। इन सारे फैक्टर्स को क्या एक हेयर ऑयल इक्वेट कर सकता है? सवाल बड़ा है। आजकल बहुत सारे खाने के लिए कैप्सूल्स भी आते हैं, खाने के लिए कुछ गम्स भी आते हैं, जिसको कहा जाता है खाते रहिए और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते रहिए शरीर में, बाल वापस आ जाएँगे, तो ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। इन सब के पीछे एक और चीज़ है। क्या इन लोगों को जो कि वैद्य, हकीम या आयुष प्रैक्टिशनर हैं, ये किसी भी जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करने में सक्षम है और इनको पूरी आज़ादी है? जी हाँ, आपको बता दें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2003 का, जिसके तहत अब ये आराम से वैद्य, हकीम और कोई भी आयुष प्रैक्टिशनर अगर इंडिजिनस मेडिसिन बना रहा है किसी जड़ी-बूटी से, तो ये इसको पूरा अलाउड है, ये इससे पूरे एक्जेम्प्टेड है। इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगता है। पर हाँ, अगर कोई और इंडस्ट्री जाकर इन जड़ी-बूटियों पे काम करती है, तो उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 का जो कि अमेंडेड वर्जन है 2002 के एक्ट का, बड़ा पावरफुली यहाँ पे काम करता है। साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, जो 2019 में एक अमेंडमेंट करके आई थी, 2020 में बन के तैयार है। यहाँ पर इसका पूरा कोशिश है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को बचाया जाए। तो आज अगर आदिवासी हेयर ऑयल से अगर आप परेशान होते हैं, तो आप यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसमें चीफ कमिश्नर हेड करता है, 2 अदर कमिश्नर भी होते हैं। ये एम्पावर होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऑर्डर कर सकता है रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या पेनल्टी भी लगा सकता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पे या किसी भी ऐसे सर्विस पे या प्रोडक्ट पे। तो आपको अगर कहीं से भी लगे कि कोई सर्विसेज खराब की जा रही है, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात तो अभी तक थी कि हम लोग क्या वाकई में कंप्लेन कर सकते हैं इन चीजों की, पर बात तो इन्फ्लुएंसर्स की भी उठनी चाहिए। और हम आपको बता दें एथिक्स के दौरान आप दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है परसुएशन जिसमें कि परसुएड किया जाता है और एक होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर्स बिना कुछ बोले भी अगर कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे जो लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कि शायद इस मुकाम पे जिनका बहुत बढ़िया चैनल बना हुआ है या जिनका सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनके एक्शन से इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर लोग भी करने लगते हैं। दूसरा परसुएशन होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि ये करो, परसुएट करने बोलते हैं। तो जब किसी सेलिब्रिटी को रोप इन किया जाता है कि आप ऐसा बोलो, आप यूज करो और आप बोलो, तो क्या वाकई में सेलिब्रिटी पहले पूरा उसका आउटकम देखते हैं या नहीं देखते हैं? के ऊपर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, उसमें साफ-साफ लिखा गया था कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है, तो सेलिब्रिटी इस बात को कन्फर्म पहले कर ले कि हाँ, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये सही है। अगर नहीं करता है, तो नैतिकता सेलिब्रिटी की भी बनती है कि वो ऐसे काम को ना करे और अगर वो करता है और ये चीज़ गलत साबित होती है, तो सेलिब्रिटी के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी उत्तरदायी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमारे पास पिछले साल आए हुए थे, जिसमें कि अब इन्फ्लुएंसर्स को भी भागीदारी बनाने की रोल कहा गया या अकाउंटेबिलिटी सेट करने का बात कहा गया था। आज के लिए बस इतना ही और आपसे मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि ऐसी ही मज़ेदार चीज़ों को समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी। एक बेहतरीन ऑफ़र है आपके लिए, ₹23,999 पीएमसी कोड लगाकर आप हमारा एक कोर्स आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी मेंस एस 90% रिवॉर्ड तक आपको मिल सकता है। हमारा एक टेस्ट होने वाला है 25 अगस्त को, आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। 11 बजे होगा और शाम में 5 बजे होगा, आप इससे पूरा लाभ ले सकते हैं। साथ ही में लिबर्टी, फ्रीडम और शिखर बैच है, जिसमें आप अलग-अलग अपने डेट के हिसाब से ले सकते हो और भाषा के हिसाब से सकते हैं। जैसे शिखर आपका हिंदी बैच है, फ्रीडम आपका इंग्लिश है, लिबर्टी आपका इंग्लिश बैच है।
और अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी तो बिना झिझक के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ जियो म्यूजिक कोर्स में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।